तो जो कुछ हो रहा है यूपी से लेकर दिल्ली तक की सियासत में, वो सब कुछ आपने इस रिपोर्ट में देखा। अब आखिर सवालों में क्यों है केशव प्रसाद मौर्य, ये एक एक करके सवाल एक बार फिर से अब आपके सामने रख रहे हैं। सरकार में शामिल फिर भी सवाल क्यों हो रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की ओर से? केशव के बयानों में आखिर विरोधाभास क्यों नजर आ रहा है? अपनी विधानसभा सीट हारने का दर्द है क्या? हारने का दर्द है क्योंकि कौशांबी की सिराथू सीट वो हार चुके थे। कौशांबी लोकसभा सीट भी नहीं जीता पाए, बूथ नहीं बचा पाए। फिर सवाल क्यों हो रहा है? जन समर्थन में फेल, फिर क्यों मौका? और संगठन बहाना, योगी पर निशाना, यानी कि संगठन को सर्वोपरि रखते हुए क्या उन्होंने योगी पर सीधा निशाना साधने की कोशिश की? लगातार एंटी योगी कैंपेन क्यों हो रहा है उनकी तरफ से? तो ये सब तमाम सवाल हैं, तमाम सवालों की फहरिस्त है जिसको लेकर के अंदर खाने में कलह मची हुई है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, आगे खबर के लिए रुख करते हैं प्रियंका। और चलिए अब आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां पर उपचुनाव है। ये भी एक बड़ा सवाल है। 10 सीटें हैं, लेकिन वो कौन कौन सी है? करहल है, फूलपुर है, मिल्कीपुर है, इसके अलावा सीसामऊ, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, खैर, मंझवा और कुंदर की, साथ ही कटेहरी। ये 10 वो सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना है। और इन्हीं को लेकर क्या रणनीति बननी है, किस रणनीति के तहत काम होगा, कौन सी चुनौतियां होगी, जो हम देख रहे थे बीते दिन योगी आदित्यनाथ ने अपने स्पेशल 30 के साथ मीटिंग की थी। और यहां पर आपको बता दें, उस स्पेशल 30 की मीटिंग में दोनों ही डिप्टी सीएम की मौजूदगी नहीं थी, इसलिए बार बार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर केशव मौर्य क्या कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर के उस रत्न भंडार की, जिसे आज एक बार फिर से खोला जाना है। इस रत्न भंडार में आखिर कितना खजाना है, आज इसका जो रहस्य था उस पर से पर्दा उठ जाएगा। जो रत्न भंडार है, जो अंदरूनी चैम्बर है, उसका ताला खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि 14 जुलाई को खोला गया था 46 साल के बाद से। और इसके पीछे की वजह यह है कि खोलने के बाद ये जाना जाएगा कि आखिर इसके अंदर कितने आभूषण हैं। लेकिन सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर 46 साल के बाद ही इस रत्न भंडार को खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? तो जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज खोला जाएगा थोड़ी देर में, और इसे लेकर सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था जो है चाक चौबंद कर ली गई है। तो व्यवस्था चाक चौबंद नजर आ रही है। शुभ मुहूर्त होगा तब खजाना शिफ्ट किया जाएगा। दीपेश का लुक कर लेते हैं सीधा। दीपेश, क्या कुछ वहां से अपडेट, क्या कुछ तस्वीरें आप वहां से बयां कर रहे हैं, क्योंकि खजाना एक बार फिर से अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जाएगा? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर बाद जो 9:51 का वक्त है वो तय किया गया था, शुभ मुहूर्त निकाला गया था। और उस शुभ मुहूर्त में जो रत्न भंडार के उसके ताले को एक बार फिर खोला जाएगा। 14 तारीख को इन तालों को खोला गया था, बाहरी भंडार खोला गया और भीतरी भंडार के ताले खुल नहीं पाए, तो उन्हें कट करके उन्हें ओपन किया गया था। अंदर टीम पहुंची थी, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की गई थी और फिर उसे वापस पैक कर दिया गया था, क्योंकि 15 तारीख को बहुड़ा यात्रा थी। संतोष से कहूंगा जरा तस्वीरें मंदिर परिसर के अंदर की दिखा दें, तो बहुड़ा यात्रा की वजह से उसे वापस बंद कर दिया गया था। 16 तारीख को एक आपात बैठक बुलाई गई रत्न भंडार कमेटी की तरफ से, और फिर रत्न भंडार कमेटी ने निर्णय लिया कि 18 तारीख को 9:51 पर एक बार फिर मंदिर में जो भीतरी रत्न भंडार के उसे खोला जाएगा। और उसके अंदर मौजूद जो तमाम रत्न आभूषण हैं, जो अलमीरा में रखे हुए हैं, जो बक्सों में रखे हुए हैं, उन्हें बाहर निकालकर जो मंदिर परिसर में एक अस्थायी भंडार बनाया गया है वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। चूंकि बाहरी रत्न भंडार के तमाम आभूषणों को वहां पहले ही शिफ्ट किया जा चुका है 14 तारीख को, और अब भीतरी रत्न भंडार के आभूषणों को वहां शिफ्ट करने की तैयारी है। उसके बाद जो भीतरी और बाहरी रत्न भंडार गर्भगृह के अंदर मौजूद है, उनकी मरम्मत का काम जो है वो एएसआई करने वाला है। तो ये प्रोसेस जो है, ये प्रक्रिया जो है, उसका आज पालन किया जाना है। यही कारण है कि जो रत्न भंडार कमेटी के अध्यक्ष हैं जस्टिस विश्वनाथ रथ, जो मंदिर प्रशासक हैं अरविंद पाड़ी, जो अब यहाँ के कलेक्टर हैं सिद्धार्थ शंकर, यहाँ के एसपी है पिनाक मिश्रा, वो तमाम लोग जो हैं वो मंदिर परिसर के अंदर फिलहाल पहुंच चुके हैं। जब टीम यहाँ पर पहुंची थी तो मंदिर परिसर में पहुंचने के बाद सबसे पहले संतोष जरा इधर की तस्वीरें दिखा दीजिए। रथ पर विराजमान महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी के दर्शन टीम ने किए। दर्शन करके पहले प्रार्थना अर्चना की गई, भगवान से अनुमति ली गई और उसके बाद फिर टीम ने अंदर प्रवेश किया है। तो आज जो है वो अंतिम रस्म जो है वो इस रथ यात्रा की पूर्ण की जाएगी और उसके बाद फिर महाप्रभु जो है वो कल मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। तो यही कारण है कि टीम का ये सोचना है कि जब ठीक है, चलिए नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, आज जब खजाना खुलेगा, इसमें से क्या निकलता है, लगातार हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक कर लेते हैं 2 मिनट में भारत का।
यूपी के जौनपुर में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान घायल हुआ बदमाश, मौके से बदमाश का साथी फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में पिछले 12 घंटों के अंदर 3 जगहों पर मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान 5 बदमाश घायल हुए। सभी घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। शाहजहांपुर में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। 1 लाख इनामी बदमाश को मुठभेड़ में किया ढेर। बदमाश पर दर्ज थे कई आपराधिक मामले। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। कश्तीगढ़ के ऊपरी इलाके में गोलीबारी हुई। अलर्ट मोड पर सेना। आतंकियों के इसी ग्रुप ने 15 जुलाई को भारतीय सेना पर किया था हमला। कई दिनों से इन आतंकियों की तलाश में जुटी है भारतीय सेना। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आपको बता दें, पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़। एनकाउंटर में 12 नक्सली ढेर हुए। एनकाउंटर में पुलिस ने बड़े पैमाने पर हथियार बरामद किए। एनकाउंटर में पुलिस के 2 जवान भी घायल। श्रीनगर से तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक बेस कैंप से रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने लगाए जय बाबा बर्फानी के जयकारे। नीट यूजी पेपर लीक केस का पटना एम्स से कनेक्शन आया सामने। हिरासत में लिए गए 3 एमबीबीएस के छात्र। सीबीआई ने तीनों छात्रों के लैपटॉप हिरासत में लिए। हरदोई में रील के लिए युवक ने जोखिम में डाली जान। बड़े जलस्तर के बीच बनाया वीडियो। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर रणवी कामदार की दर्दनाक मौत। रील बनाते हुए 300 फीट गहरी खाई में गिरने से जान चली गई। यूपी के महोबा में बाइक सवार दबंगों ने पेट्रोल पंप पर की मारपीट। पेट्रोल देने से मना करने पर पंप कर्मी को पीटा। यूपी के सीतापुर में बच्चे को बाइक पर बैठाकर स्टंट करने का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और पीएम नरेंद्र मोदी की आज कैबिनेट मीटिंग पर भी हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ एक बार फिर से डोडा में मुठभेड़ हुई है। क्या है पूरी खबर, यह भी विस्तार से हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के डोडा से सामने आई है, जहां एनकाउंटर एक बार फिर से हुआ है। बड़ी खबर बता दें, कश्तीगढ़ में आतंकियों से एनकाउंटर हुआ। आतंकियों ने अस्थायी बेस पर हमले की कोशिश की थी, लेकिन इनकी जो कोशिश है वो नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले को नाकाम कर दिया है। इसी ग्रुप ने 15 जुलाई को भी हमला किया था और एक बार फिर से नापाक हरकत करने की कोशिश, लेकिन ये हरकत जो है यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर की तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, सुरक्षा बलों ने आतंकी हमले को नाकाम किया और ये वही आतंकियों का समूह था जिसने अभी हाल ही में 15 जुलाई को भी हमला किया था। जी देखिए, एक बड़े आतंकी हमले को सुरक्षा बलों ने डोडा में विफल कर दिया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेटिंग बेस जो काश्तीगढ़ के भट्टा इलाके में बनाया गया था, उस पर सुरक्षा बलों ने जो है आक्रमण की कोशिश की। 2:10 पर जब सुरक्षा बलों ने आतंकियों की गतिविधि को देखा, तब उन आतंकियों पर जो है हमला बोला गया। आतंकी कोशिश क्या